विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, बड़े सुंदर है तुम्हारे ये चारों लालन, आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में चारों कुंवर महल में गए और इधर दशरथ जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप बताएं, आपने कैसे कष्ट किया है, आदेश तो करें। तब दशरथ जी ने जब ऐसा कहा कि आपके आने का कारण क्या है, तब इन्होंने कहा कि राजन आज मैं अनाथ हूँ। विश्वामित्र जैसे संत ने कहा कि आज मैं अनाथ हो गया हूँ। आप अनाथ हैं क्यों? इसलिए कि अभी तक मेरे जीवन में मेरे नाथ का पदार्पण नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। किस लिए? कहा यज्ञ की रक्षा करने के लिए। अब देखो विश्वामित्र जी के नाम में कितना विशेषण लगाया है बाबा तुलसी ने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कहा महामुनि है, ज्ञानी है। वही विश्वामित्र जी जब यहाँ अयोध्या आए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मुनि आगमन। अब महान शब्द निकाल दिया, जो महान शब्द था अब उसको निकाल दिया, अब यहाँ मुनि बना दिया। विश्वामित्र जी मुनि बन गए। और जैसे इन्होंने याचना किया राम लक्ष्मण जी कि राम लक्ष्मण हमको दे दो, तो दशरथ जी कहते हैं कि विप्र वचन नहीं कहे वो विचार। हे ब्राह्मण, हे विप्र, आपने वचन विचार करके नहीं कहा। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कैसे इनको दे दूं आपको? विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह, असुर समूह सदा वही मोहि, असुर समूह सदा वही मोहि। मैं जाचर के बाद सनाथ हो जाऊंगा, मुझे हमारे नाथ मिल जाएंगे। और रामचरितमानस में दो ऐसे पात्र हैं जो अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। कौन कौन? एक तो विश्वामित्र जी, निश्चल वध में होव सना था, अनुज समेत देव रघुनाथ था। तो एक तो विश्वामित्र जी अनाथ महसूस कर रहे हैं कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। और एक बाली अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। कबाली इसमें भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाप मोहे मारे हैं तो पुनि होव सनाथ। आज विश्वामित्र जी ने जैसे याचना कर दिया, मुझे दीजिए, यूं कुछ कर जब याचक कर फैलाता है तभी उसके शरीर से तेज बल नष्ट हो जाता है। विश्वामित्र जी ने याचना कर दी, और जैसे याचना किया दशरथ जी ने ब्राह्मण विप्र बना दिया।
नरोत्तम कवि कहते हैं कि औरों को धन चाहिए बावरी और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, लेकिन ऐसा नहीं। इन ब्राह्मणों में सुदामा जी भी थे, और सुदामा जी और कहा भगवान कृष्ण, एक यदुवंशी थे और एक ब्राह्मण थे, और दोनों में देखो कितनी मित्रता थी। आज लोग समाज में मित्र बनते हैं, लेकिन आगे कहन को वचन बनाई और पाछे अरहित मन कुटिलाई। ये मित्रता का धर्म नहीं। मित्रता तो हृदय से होती है। बचपन में मित्रता हुई थी गुरुकुल में, और तब से विद्या अध्ययन करने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। बहुत दिन के बाद सुदामा जी, और सुदामा जी कौन है? ऐसे ब्राह्मण हैं, भागवत में इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि वो ब्रह्मवित्तम जितेंद्रिय, 10 इंद्रियों को अपने आत्मसात कर लिया, वशीभूत कर लिया। आज हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो चुकी हैं, आज हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए, लेकिन सुदामा जैसे ब्राह्मण घर गृहस्थ होते हुए उन्होंने 10 इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया, अंतर्मुखी कर लिया, और 24 घंटे भगवान कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं। उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि जाओ भगवान से कुछ मांग लो, आपके तो वो मित्र हैं, आप मांगिएगा भी नहीं, केवल चले जाइए, आपका वेश देख करके, आपके संकट को वो देख करके स्वयं समझ जाएंगे, करने की आवश्यकता ही नहीं। तब सुदामा जी ने कहा, गरीबी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जिसे हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जिसे हर साज पे गाया नहीं जाता। आज सुदामा जी बहुत बरियारी करने के बाद थोड़ा सा तंदूर लेकर के, तंदूर क्या वो चिवड़ा कर लिया, क्योंकि धान से ही तो चिवड़ा होता है, थोड़ा सा चिवड़ा लेकर के भगवान के पास में गए। सुदामा जी ने कुछ मांगा भी नहीं, बहुत मशक्कत करने के बाद वो चिवड़ा दे दिया भगवान को। भगवान खा करके 2 लोग का राजा बना दिया। अच्छा, ये तो सुदामा जी दरिद्र हो गए थे, दरिद्र में गरीब थे। दरिद्रता में और गरीबी में फर्क है। दरिद्र वो है जिसके पास अपार प्रचुर मात्रा में धन होते हुए भी धन की जिप्सा बनी रहती, वो दरिद्र है। कोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि दरिद्र कौन है, तो कहा जिसकी विशाल तृष्णा। कोवा दरिद्रो विशाल तृष्णा। लेकिन सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। लेकिन ये गरीब क्यों हो गए? श्राप बस इन्होंने श्रापित चने को खा लिया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरु जी ने श्राप दे दिया था सुदामा जी को। गुरु जी ने श्राप नहीं दिया था सुदामा जी को। दुर्वासा ऋषि जा रहे थे द्वादशी का पारण करने के लिए,
उनके पास कुछ था नहीं, संजोग से सांदीपन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और सांदीपन ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो सांदीपन ऋषि नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी थी। और कहा कि माते, हमें, हे देवी, हमें कुछ खाने के लिए दे दो कि हम पारण कर लें। अब गुरु माता ने थोड़ा सा चना केवल रखा था, जो कृष्ण और सुदामा को देने के लिए रखा गया था कि ये दोनों जाएंगे संविधा लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए जाएंगे हवन के निमित्त। तो ये दोनों दिन भर बीत जाएगा इनका जंगल से वापस आने में, तो क्या खाएंगे, इसलिए इन दोनों छात्रों के लिए गुरु माता ने थोड़ा सा चना बांध के रख दिया था एक पोटली में। अब गुरु माता ने कह दिया कि भगवान, इस समय तो मेरे आश्रम में और विशेष कुछ है नहीं, आप जल ग्रहण कर लीजिए। कहा नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। गुरु माता ने तो कृष्ण को खाने के लिए रखा था, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस चने को आपने रखा है हमसे छुपा करके, मैं श्राप देता हूं कि इस चने को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। प्रेमियों, वही चना सुदामा जी ने खा लिया। सुदामा जी ने सोचा कि कृष्ण मेरा मित्र है, मैं खा लूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो कैसे भी अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मेरा मित्र कृष्ण जो है, अगर कहीं वो गरीब हो गया, धनहीन हो गया, तो सृष्टि का भरण पोषण कैसे करेगा? उसके मेरे ऊपर तो केवल मेरे परिवार का उत्तरदायित्व है, उसके ऊपर तो सारे संसार का उत्तरदायित्व रहता है। वह तो पूरे संसार का भरण पोषण, 3 लोक 14 भुवन का भरण पोषण करता है, इसलिए उसको मैं धनहीन नहीं होने दूंगा। जान करके और सुदामा जी गरीब हो गए, अपने आप को धनहीन बना लिया। ये है मित्रता। आज समाज में भी ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, तो अनेक जातिवाद में लोग बच रहे हैं, लेकिन इन कथाओं से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि कहाँ सुदामा जी ब्राह्मण और कहाँ भगवान कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय थे। लेकिन देखो इन दोनों में कितनी मित्रता थी। कहने का तात्पर्य है कि आज यहाँ दशरथ जी महाराज ने विप्र बना दिया, ब्राह्मण बना दिया विश्वामित्र जी को। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। और कहा महाराज, चौथे पन में तो मैंने 4 पुत्र पाए और आप